हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान रसिकेभ्यः सर्वश्रोतृभ्यः सुहृद्भ्यः विद्वद्भ्यः मान्येभ्यः विद्यद्भ्यः शिष्येभ्यः अनुरागिभ्यश्च नमो नमः। कर्दमदेवहूति प्रसंगः प्रचलति। अद्य द्वाविंशः दिवसः। विगतेषु दिवसेषु कश्चन एकविंश दिवस इति स्थाने एकोनविंश इति कश्चन भ्रमः संजातः इति अहं कैश्चित् सूचितः। तदर्थं क्षमां याचे। सर्वां तत्र भवतः सुहृदः। अद्य द्वाविंशति दिवसः 22तमः अध्यायश्च वर्तते। अब इसके बाद हम लोग प्रसंगानुसार आगे बढ़ेंगे। मनु महाराज जो है अपने महिषी और पुत्री को लेके कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुँचे हैं और उन दोनों का संवाद चल रहा है। कर्दम ऋषि जी आज्ञा कर चुके हैं कि जिस कार्य के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो भी आपकी आज्ञा होगी वो मुझे शिरोधार्य होगी, क्योंकि संकेत वो प्राप्त कर चुके हैं पहले ही। इसको सुनने के बाद अब जो है मनु महाराज क्या कहते हैं हम लोग उन्हीं की भाषा में श्रवण करेंगे। अथ द्वाविंशतितमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच एवमाविष्कृताशेष गुणकर्मादयो मुनिं सब्रीड इव तं सम्राडुपारतमुवाचः। एवं आविष्कृताशेष कर्मोदयः माने कर्दम जी ने जो है महाराज के गुण और कर्मों का भी विवेचन किया। महाराज के राजा के कर्तव्यों का भी विचार किया था और सारी बातें बताई थी। तो आविष्कृत अशेष गुण कर्मोदय यस्य, जिसके गुण कर्मोदय को आविष्कृत कर दिया है कर्दम मुनि ने, ऐसे महाराज मुनिम कर्दम मुनिम सब्रीड इव, क्योंकि अपनी प्रशंसा सुनने के बाद सभ्य लोगों को लज्जा का अनुभव होता है और कार्य भी वैसा ही है। एक प्रकार से अब पुत्री पिता हो के गए हैं और प्रशंसा सुने हैं तो कुछ लज्जा का भाव बनाया उन्होंने। उपारतम उवाचः सम्राट मनु उपारतम मने जो उपरत हैं अर्थात परमहंस हैं, पहुँचे हुए हैं, अथवा अपनी वाणी को कह करके जो है सो विश्रांति को प्राप्त हुए हैं, ये भी अर्थ कर सकते हैं। उन्हें उवाचा, उनसे मनु महाराज बोले। मनुरुवाच ब्रह्मासृजत् स्वमुखतो युष्मान् आत्मपरीप्सया छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तानलम्पटान् तत्राणायासृजच्चास्मान् 2 सहस्रात् हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रमंगं प्रचक्षते अतो ह्यन्योन्यमात्मानं ब्रह्मक्षत्रं च रक्षतः रक्षति स्माद्व्ययो देवः
स यः सदसदात्मकः तव संदर्शनादेव छिन्नामि सर्वसंशयाः यत् स्वयं भगवान प्रीत्या धर्ममाहरिरक्षिषोः। बहुत गंभीर, देखने में बात साधारण लग रही है, एकदम मनोवैज्ञानिक भाव इसमें पूरा छिपा हुआ है। ऐसी बात जो है मनु महाराज ने कही है। ब्रह्मा जी ने जो है अपने मुखारबिंद से ब्राह्मणों से मुखमासित युष्मान आत्म परिपया मने अपना विस्तार करने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने जो है छंदोमयस तपो विद्या योग युक्तान, वेद ज्ञान युक्त तप और विद्या में निपुण योग युक्त अलंपटान मने जो लंपट न हो विषय वासनाओं में, ऐसे युष्मान मने आप जैसे ऋषियों की सृष्टि जो है ब्रह्म तत्व की सृष्टि जो है ब्रह्मा जी ने अपने मुखारबिंद से की। तत्राणाया सृजच्चास्मान 2 सहस्रात् सहस्रपात, उसी प्रकार वो सहस्रपात भगवान ने जो है अपने बाहु से जो है उस ब्रह्म तत्व की रक्षा एवं समस्त भूतों की रक्षा के लिए हमारी सृष्टि की, क्षत्रिय की सृष्टि की। हृदयम तस्य ही ब्रह्म क्षत्रमंगम प्रचक्षते, इसीलिए ब्रह्म जो है ब्रह्मा जी का हृदय माना जाता है और जो है क्षत्रिय जो है उसका शरीर अंग है। आपकी रक्षा करना हमारा धर्म है। मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय का भी प्रसंग आ गया जो है। अतो ह्यन्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रम च रक्षतः रक्षति स्माव्ययो देव यः सदसदात्मकः। इसीलिए ये जो ब्रह्म तत्व और क्षात्र तत्व जो है परस्पर रक्षा के लिए होता है। माने परस्पर रक्षा करना जो है इन दोनों का कर्तव्य है प्राचीन काल से ही। अच्छा, एक प्रसंग याद आ गया भट्टी काव्य का। विश्वामित्र जी जब जाते हैं जो है महाराज दशरथ के पास में, तो वो जो राम की याचना करते हैं तो दशरथ जी शक पकाते हैं, थोड़ा सा जो है सो लेट लतीफ़ी करते हैं। तो वो जो है ये जो विश्वामित्र जी जो है उनको थोड़ा सा कड़े शब्दों में बोलते हैं। अब और कुछ ज़्यादा पद्य याद नहीं है हमको, एक उठ रहा है कि छात्रम द्विजत्वम च परस्परार्थम चिंताम कृथा माँ प्रहिणुस्व सूनुम। छात्रम द्विजत्वम च परार, मया तो याद आ गया आप लोग की कृपा से। मया त्वमाप्था शरणम भयेषु वयम त्वयाप्यास्महि धर्म वृद्धि। हमारे धर्म की वृद्धि में आप सहयोग पहुंचाते रहे हो और भयावस्था में हमने भी तुम्हें बहुत बार मदद किया है। और क्षात्रम द्विजत्वम च परस्परार्थम, एक दूसरे के लिए होता है क्षात्र और द्विजत्व। शंकाम कृथा माँ प्रहिणुस्व सूनम, शंका मत करो, अपने पुत्र को मेरे पास भेजो। अड़काए फिर वशिष्ठ जी ने भी इशारा कर दिया कि भेज दीजिए जो है। तो जो छात्र द्विजत्व की बात वहाँ आई थी भट्टी काव्य में, वो बात यहाँ पर मिली। ब्रह्म क्षत्रम च रक्षतः, एक दूसरे की रक्षा करते हैं। रक्षति स्माव्ययो देव यः सदसदात्मक, तो जो सदसदात्मक जो भगवान हैं वो सबकी रक्षा करते हैं। फिर जो है सत भी है असत भी है, उसी से जो है सो है, तो भगवान सबकी रक्षा करते हैं। तब संदर्शना देव छिन्ना में सर्व संशया, आपका दर्शन करते ही, आपके दर्शन से ही हमारे सारे संशय मिट गए, छिन्न भिन्न हो गए। क्योंकि हृदय गदगद है, अंदर से जो है स्वीकार कर लिया। उन्होंने कह दिया कि आपकी बात हम मान लेंगे। उनके दिमाग में तो वो कन्या है ना, कन्या समर्पण करना है। यत् स्वयं भगवान प्रीत्या धर्ममाहरि रक्षिषो हो। अब आप स्वयं जो है प्रसन्न हो करके राजा का धर्म जो है आपने ठीक से बता दिया कि रक्षा करने वाले का धर्म क्या होता है, राजा क्या होता है, उसे क्या करना चाहिए, ये कृपा करके आपने स्वयं बता दिया।
हम तो एकदम गदगद हैं, आपकी बात से जो है बहुत प्रसन्न हैं। ऐसा मनु महाराज ने कहा। दिष्ट्या मे भगवान दृष्टो दुर्दर्शो यो कृतात्मनाम दिष्ट्या पाधरज स्पृष्टम शेषणा में भवता शिवम। बहुत नम्र हो के बता रहे हैं, भगवान भाग्य से जो है आपका दर्शन हुआ। जो अकृतात्मा हैं उनके लिए आप दुर्दर्श हैं, कभी आपका दर्शन वो कर नहीं सकते। आपके चरण का जो रज जो है हमारे सर को स्पर्श करने को मिला, जो शिवम मने जो कल्याणकारक जो आपका पाद रज है शीर्षणा में मेरे सिर को जो है मिला। दिष्ट्या ये भी बहुत बड़ा भाग्य था जो है, सो मैं कृतकृत्य हो गया। दिष्ट्या त्वया अनुशिष्टो हम कृतस्सानुग्रहो महान अपावृते कर्णरंधैर्जुष्टा दिष्ट्यो सतीर्गिरः। फिर आपने भी हमको अनुशासित भी किया, बहुत उपदेश भी कर दिया, इसी में जो है अनुग्रह किया बहुत बड़ा। अब ये कान खोल के मैं बैठा था एकदम जो है सुनने के लिए। कर्णरंध्र जो है जुष्टा दिष्ट्यो सती गिरह मने जो कल्याणकारी सती बाग कल्याणी इत्यमर गिरह मने जो वाणी जो है आपकी कल्याणकारिणी वाणी जो है मेरे कान से प्रविष्ट हो गई, मैं कृतकृत्य हो गया। सबवाम दुहित्री स्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुमर्हस्य दीनस्य श्रावितम कृपया मने। आप जो है कृपा करके मैं जो है दुहित्री स्नेह परिक्लिष्टात पुत्री के स्नेह से एकदम विकल हूँ, मैं उसी में परेशान हूँ। ऐसे मेरे दीनस्य दीनहीन हूँ। श्रावितम कृपया मुने श्रोतुम अर्हसि, कृपा करके मेरी बात आप श्रवण करें, क्योंकि मैं पुत्री के स्नेह से जो है सो परिक्लिष्ट हूँ, मने परेशान हूँ एकदम जो है। जब तक कन्यादान न हो जाए तब तक प्रत्येक पिता इसी तरह परेशान होता है। प्रियव्रतो उत्तानपदो स्वसेयम दुहिता मम। प्रियपद और उत्तानपाद की ये जो बहन है और स्वसा, लेकिन मम दुहिता ये हमारी पुत्री है, उसमें कुछ शंका उनका न हो, सीधे मेरी पुत्री है। अन्विच्छति पतिम युक्तम वयशील गुणादि भी। अब ये अपने अनुरूप पति का वर्ण करना चाहती है, पति का अन्वेषण कर रही है जो है सो। मैंने पुत्री का अधिकार भी दिखा दिया, अपने नहीं खोजना है, पहले पुत्री की इच्छा हो जाए तब लगना है। वयशील गुणादि भी युक्तम पतिम अन्विच्छति, पति की इच्छा कर रही है, अन्वेषण कर रही है। यदा तो भवतः शील श्रुतरूप वयो गुणान अशृणो नारदादेशा तो यासित कृत निश्चया। और नारद जी एक बार पधारे थे, आपके बारे में बहुत कुछ उन्होंने जो है सुना दिया है, घर में वर्णन कर दिया है कि कर्दम ऋषि इतने बड़े सिद्ध हैं, तो तपस्वी हैं, आपके गुण गौरव का गान जो है नारद जी ने कर दिया है। ये बच्ची ने जो है पूरा सुन लिया। तो यासित कृत निश्चया, तो इन्होंने निर्णय कर लिया कि जो है अब हम कर्दम जी का ही वर्ण करूंगी। ये घटना घट गई। तत्प्रतीच्छ द्विजाग्रे मां श्रद्धयो परितां मया सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेधिषु कर्मसु। हे द्विजाग्रह, हे विद्वत श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्रद्धा के द्वारा ये जो उपहार के रूप में मैं समर्पित कर रहा हूँ, इन्हें आप ग्रहण करें। ये सर्वात्मना आपके अनुरूप हैं। गृह मेधिषु कर्मसु मने गृहस्थ धर्मों में, जो पत्नी के बिना गृहस्थ धर्म संपन्न नहीं होते हैं, उन सारे कर्मों को संपन्न करने के लिए ये सहयोगिनी बनेगी आपकी। उद्यतस्य ही कामस्य प्रतिपादो न शस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य काम रक्तस्य किम पुनः। बहुत बड़ी बात कह दी मनु जी ने, सोचने की बात है, यहाँ पर सभी लोग ध्यान देंगे। उद्यत जो काम है
अर्थात कामनाएं हैं। काम को आप काम अर्थ में भी लगाइए, सारे कामनाओं में घटा दीजिए। जो काम उद्यत हो गया, खड़ा हो गया, जग गया, बाण मार दिया, प्रतिपादो न शस्यते, अब उसको ज़बरदस्ती दबाना जो है ये अच्छा नहीं माना जाता है। जो काम उद्यत है, एकदम चढ़ा हुआ है, तो उसका प्रतिवाद करके, उसकी अवहेलना करके उसको दाब देना ये प्रशंसनीय कार्य नहीं होता है। अपि निर्मुक्त संगस्य, निर्मुक्त संग व्यक्ति को भी ये शोभा नहीं देता है। जो संग से रहित हो गया है, उसको भी यदि काम चढ़ गया, कामना आ गई, तो उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। काम रक्तस्य किम पुनः, जो काम में रक्त है, जो संसार में फंसा है, उसके लिए तो क्या बात ही क्या करनी है, प्रतिवाद नहीं ये करना चाहिए। क्योंकि ज़बरदस्ती दबाएंगे तो कहीं जाके विस्फोट करेगा। विस्फोट दिखाई दे रहा है चारों ओर, तब भी विस्फोट होता था, अभी भी विस्फोट हो रहा है। ज़बरदस्ती काम को दाबने का जो परिणाम है। सीधे सीधे ये श्लोक आप लोग नोट करके रखिएगा दिमाग में, चिंतनीय है। 12वां श्लोक है, यह उद्यत मनादृत्य कीनाशम अभियाचते क्षीयते तद्यश स्फीतम मानश्चावज्ञयाहत। अब उद्यत काम और काम समन का जो उपाय है वो भी सब प्राप्त हो गया। उस समय उसका अनादर करके कीनाशम अभियाचते, बने दीनहीन कृपणों के पास में जा कर के अभियाचना करते हैं। कीनाशम मने यमराज के लिए भी कहीं आया था, यहाँ पर कृपण मने एकदम दिल्ली दरबार में जाके याचना करना था, तो वहाँ तो कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। और आके छोटे से प्रधान पंच से जो है हाथ जोड़ के याचना कर रहा है, तो मूर्ख व्यक्ति ने माना जाएगा। जब ऊपर जो है प्रधानमंत्री जी ने पूछा था कि बताइए आपकी क्या सेवा करें, वहाँ बताना चाहिए ना, वहाँ नहीं कहा। और यहाँ आके छोटे से मांगता, तो ये उद्यतम अनादृत्य, उस समय तो अनादर किया। कीनाशम अभियाचते, फिर जाके कृपणों के सामने जो है सो फिर प्रार्थना करता है। क्षीयते तद्यश स्फीतम मानश्चावज्ञयाहत, उसका जो स्फीत चारों ओर फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है, उसका मान सम्मान भी अवज्ञा से नष्ट हो जाता है, छोटे लोगों के साथ में याचना करने के कारण। अहम त्वा श्रृणवम विद्वन विवाहार्थम समुद्यतम, क्या बात है। मुनि जी ने कहा मैंने भी सुन लिया है कि आप जो है विवाह के लिए समुद्यत हैं, सुन के ही मैं आया हूँ। अतस्त्वम उपकुर्बाण प्रत्ताम प्रतिगृहाण में, इसलिए अब जो है जिसको जिसकी आवश्यकता है वो प्राप्त हो जाए तो बड़ा उपकार हो जाएगा। इसलिए आपका कुछ उपकार मैं कर सकूं। प्रत्ताम मने जो मेरी द्वारा दी गई ये जो पुत्री है, इसे आप ग्रहण करें। ये जो देवहूति जो है ग्रहण कर लें। ऋषिरुवाच बाढ़मुद्बोधुकामोह अप्रमत्ता च तवात्मजा। बाढ़म बात सही बोले, अब उनको तो क्या चाहिए, अब जो है अंधे को क्या चाहिए, आँख। उद्बोध कामो हम तो चाह ही रहे हैं कि ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई है संसार वृद्धि करने की, सृष्टि बढ़ाने की। अप्रत्ता च तवात्मजा, अप्रत्ता माने किसी दूसरे को दी हुई नहीं है, एकदम सुकुमारी है, कन्या है, एकदम शुद्ध जो है सो। आवयोरनुरूपो सा वाद्यो वैवाहिको विधि, ये हम लोगों का जो है पहला वैवाहिक विधि ठीक ठाक से जो है ये अनुरूप रहेगा, ठीक ठाक से वैवाहिक विधि अब ये है। क्योंकि मनु शतरूपा का तो शॉर्ट में हो गया, ब्रह्मा जी से सीधे निकले थे, उन्होंने जोड़ा बांध दिया, कहा जाओ अब शुरू करो सृष्टि। तो वहाँ कहाँ विवाह का प्रसंग नहीं आया। तो ये पहला विवाह जो है
हल्का फुल्का जो है यहाँ से होगा। आद्यो वैवाहिको विधि ये अनुरूप है, अच्छी विधि है ये। काम सबूयन नरदेवतेस्या पुत्र्या समाम्नाय विधौ प्रतीतः क एव ते तनयां नाद्रियेत स्वैव कान्त्या क्षिपतिमिव श्रियम्। काम सबूयन नरदेवतेस्या पुत्र्या समाम्नाय विधौ प्रतीतः, जो समाम्नाय विधि में जो प्रसिद्ध है, जो समझदार है, हे नरदेव तुम्हारी इस प्रकार की ये सुंदर पुत्री से कामना युक्त व्यक्ति क एव ते तनयाम नाद्रियेत, कौन ऐसा होगा जो आपकी इस तनया का आदर नहीं करेगा, इतनी सुंदर इतनी सुशील है। स्वयैव कांत्या क्षिपति मिव श्रियम, जो अपनी कांति से जो है श्री बिखर रही है, शोभा बिखर रही है चारों ओर, इस प्रकार सुंदर कन्या है, इसका समादर कौन नहीं करेगा, कौन नहीं स्वीकार करेगा इसे। यम हर्म्य पिष्ठे क्वणदंग्रि शोभाम विक्रीडतिम कंदुक व्यूहलाक्षिम विश्वावसुर्न्यपतद स्वाद विबानाद विलोक्य सम्मूढ़ सम्मोह विमूढ़ चेता। पराकाष्ठा आ गई, आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा विद्वान लोगों को सुन के कि ये कन्या जो है कैसी थी। हर में पीष्ठे मैंने आपके महल के छत पर जो है क्वणत अंग्रि शोभाम मने एकदम जो है नूपुर झंकार करती हुई, चरण की शोभा बिखरती हुई, कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे एकदम जो है घर के छत में, जो है आपके महल के छत में। विश्वावसुर निपतत स्वाद विवाना, तो ऊपर से विश्वावसु गंधर्व गुजर रहे थे, नजदीक से गुजर रहे थे और इनको देखा जो है सो देवहूति के सौंदर्य को जो है देखा ऊपर से छत से, और बेहोश होकर के वहीं विमाने से गिर पड़ा। जा समझ लीजिए, अब जो है अनुमान करिए कि कहाँ पहुँची बात जो है। आज बड़े बड़े लोग बेहोश हो जा रहे हैं, शुद्ध बुद्ध खो करके कुकृत्य कर बैठते हैं, वो बेहोशी में न है, लेकिन वो गंधर्व गिर गया आकाश से जो है। विश्वावसुर निपतत स्वाद विमानात विलोक्य, विलोक्य मने इस आपकी कन्या को देख करके सम्मोह विमूढ़ चेता, सम्मोह से उसका चित्त विमूढ़ हो गया जो है सो गिर पड़ा। पता नहीं गिरा कहाँ, इसका ठिकाना नहीं है, लेकिन उलट ही गया विमान से जो है सो। और विमान में लेके चलता होगा तो वहाँ भी सब अप्सराएं रखा होगा सब जो है सो। लेकिन अब कितने गुणी ये सुंदर होंगी, कैसी होंगी, ज्योति फैलाई होंगी, पागल होके गिर गए, विमान से गिर गया। सोचिए अब जो है इसका अनुमान लगाइए। वर्णन की शैली है। ताम प्रार्थयन्तीम ललना ललाम मसेवित श्री चरणैरदिष्टाम वत्साम मनोरुच्च पद स्वसारम को नानुमन्येत बुधो भियाताम। ताम, अब उस कन्या को जो प्रार्थना कर रही है, भगवत कृपा से आपने कहा कि हमारा ही नाम ले रही है नारद जी के कहने पर। ललना ललाम है, माने स्त्रियों में जो है सबसे श्रेष्ठ है। असेपिच स्त्री चरणैरदृष्टाम वत्साम मनोरुच्चप असेवित श्री चरणैरदृष्टाम। ओ, जिन्होंने लक्ष्मी जी की सेवा नहीं की, जिनका पुण्य नहीं है ना, ऐसे लोगों ने तो इनका दर्शन ही नहीं किया है, ऐसी है। वत्साम मनोरुच्च पदा सुसारम, वत्साम मने जो बालिका है, बच्ची है, वो भी मनो उच्च पद, ओ सर्वोच्च सम्राट मनु की पुत्री। उधर भी देखिए, इधर बच्ची की सुंदरता देखिए, उधर जो है पिता देखिए जो है सो मनु, उच्च पद जो है उनकी जो पुत्री है
को नानुमन्येत बुधो भी आताम, बुधा मने समझदार व्यक्ति, अभी आताम मने वो खुद फिर चली आई है अपने यहाँ। क नानुमन्यता, उसको कौन नहीं स्वीकार करेगा महाराज जी, ये तो बहुत गजब हो जाएगा फिर जो है सो। इनको स्वीकार न करने का मतलब तो गंभीर मीटर फंसेगा जो है, कौन नहीं स्वीकार करेगा। अतो भजिष्ये समये न साध्वीं यावत् तेजो बिभ्रियादात्मनो में, अतो धर्मान पारमहंस मुख्यान शुक्ल प्रोक्तान बहुमन्ये विहिंस्रान। अतो भजिष्य, अब मैं भज सेवायाम भज प्रीति सेवनयो हो, अब इनका सेवन करूँगा मैं जो है समय न समय के अनुसार इस साध्वी को। यावत तेजो बिभ्रियात आत्मनो में, जो मेरे तेज का ग्रहण करेगी ये। आत्मन में तेजा बिभ्रियात धारयत, हमारे तेज का आधान जो है इनमें होगा। अतो धर्मान पारमहंस मुख्यान शुक्ल प्रोक्तान बहुमन्ये अभिहिंस्रान, इसीलिए अभिहिंस्रान मने हिंसा रहित, शुक्ल प्रोक्तान मने भगवान के द्वारा कहे गए पारमहंस मुख्य जो धर्म हैं उनको भी मैं जो है सो बहुमन्ये बने सम्मान करता ही हूँ उनका भी। यतो भवद विश्वमिदं विचित्रम संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते, जिन भगवान से जो है विचित्र विश्व उत्पन्न हुआ, जहाँ पर ये जो है स्थित है, और जहाँ जा कर के इसका लय होगा। प्रजापति नाम पतिरे समय्यम परम प्रमाणम भगवान अनंतः, उन प्रजापतियों के पति जो ब्रह्मा जी हैं वही परम प्रमाण है, भगवान अनंत नारायण प्रमाण है, क्योंकि उन्हीं की आज्ञा का पालन मुझे तो करना है। उनकी आज्ञा से ही मैं इस कर्म में प्रवृत्त हुआ हूँ। मैं तो परमहंस मार्ग का अनुगामी होना चाहता था, उन्होंने आज्ञा दी है कि सृष्टि का विस्तार करो। मैत्रेय उवाच स उग्र धन्वन्निदमे यदेवा बभाषे आसीच्च तूष्णीमरविन्दनाभं, धियोपगृह्णन् स्मितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्याः। स उग्र धन्वन, उग्र धन्वन यहाँ वो संबोधन घुस गया है। विदुर जी आज्ञा कर रहे हैं उनको, विदुर जी को आज्ञा कर रहे हैं मैत्रेय जी। तो विदुर जी तो धनुष वनुष लिए हुए थे पहले, भले इस समय धनुष छोड़ दिए हैं, लेकिन उनका धनु बड़ा उग्र था। तो हे उग्र धन्वन मने हे उग्र धनुर्धारी विदुर जी, ऐसे लगाना होगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर। यदेवा बभाषे, इतने ही बोले ऋषि जी जो है, महाराज इतने ही बोले। आसीच्च तूष्णीम अरविंदनाभम, नहीं महाराज नहीं बोले थे, फिर ऋषि जी बोले थे अंतिम में। तो तूष्णीम अरविंदनाभम, भगवान का स्मरण करते हुए वो चुप हो गए। प्रियो धियोपगृह्णन् स्मृत शोभितेन, मुस्कान मंद मुस्कान से युक्त शोभायमान मुखारविंद युक्त जो कर्दम जी थे वो चुप हो गए, हृदय कमल में भगवान का ध्यान करते हुए। मुखे न चेतो लुलुभे देवहूत्या, तो देवहूति जी धीरे से ताक रही है, धीरे से जो है घूंघट उठा करके देख रही है। उनका मुखारविंद जो तपस्या के कारण दीप्तिमान था, उसको देख करके वो आसक्त हो जा रही थी। लुलुभे लुलुभाते लुलुभिरे, वो उसमें जो है आसक्ति उनकी बढ़ रही थी, बहुत अच्छा लग रहे थे उनको जो है सो। देवहूति जी धीरे से देख रही है उसी समय। सोऽनुज्ञात्वा व्यवसितं महिष्याद्वैतुः स्फुटं, तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षितः। सोऽनुज्ञात्वा व्यवसितं महिष्याद्वैतुः स्फुटं, अब जो है महाराज जी, अब जो है रानी की भी इच्छा थी,
माता जी को भी संतुष्ट करना था, उधर कन्या भी संतुष्ट थी। दोनों का भाव स्फुटम मने साफ साफ झलक गया कि अब कोई समस्या नहीं है। तस्मै गुणगणाढ्याय, जो गुणगणों से आढ्य हैं, युक्त हैं, ऐसे कर्दम जी को तुल्याम, उनके गुणगणों के तुल्य, प्रहर्षितः, परम प्रसन्नता के साथ में ददौ, कन्या को समर्पित कर दिया, खट से दे दिया। शतरूपा महाराज्ञी परिबर्हान महाधनान, दंपत्यो पर्यदात प्रीत्या भूषावास परिच्छदान। अरे यार, तो ये भी यहीं से शुरू हो गया है। कुछ न कुछ देना जरूरी है। जिसे आज हम लोग जानते हैं दहेज के रूप में थोड़ा विकृत रूप में आ गया है, ज़बरदस्ती में आ गया, लेकिन ये आनंद पूर्वक होना चाहिए। ये नाप तोल करके नहीं होना चाहिए कि इतना दोगा, इतना देंगे, उतना दोगे, ये करो। ये सब बहुत निकृष्ट विचार है। माता पिता अपने कन्या को, अपने वर को, किसी को भी स्वेच्छा से बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ देते ही हैं, लेकिन उसी में जब एग्रीमेंट हो जाता है, हिसाब किताब में आ जाता है जोड़ जाड़ के, तब वही जो है विभत्सता होती है वहाँ पर। शतरूपा महाराज्ञी बरिबर्हान, महाधनान, उपहार, महाधन, दंपत्यों परिदात प्रीत्या, प्रसन्न होकर के दोनों को समर्पित किया महारानी ने जो है। भूषा वासः, क्या है, अनेक प्रकार के वस्त्र, भूषण, आभूषण, परिच्छद, जो भी वस्तुएं हैं, अगणम बगणम समझ लीजिए, सब कुछ दिया, सब लेके चले थे रथ में। प्रत्नाम दुहितरम सम्राट सदृक्षाय गतव्यथः, उपगुह्य च बाहुभ्याम मोत्कुंठ्योन्मथिताशयः। अब जो है प्रत्ता हो गई, दे दिया गया। सदृक्षाय मने समान योग्यता वाले ऋषि को दिया है। गतव्यथा, चिंता से दूर हो गए मनु महाराज। अंतिम में उपगुह्य च बाहुभ्याम, अपने कन्या का आलिंगन किया। उत्कंठा देख के, कन्या विदाई के समय में जो कुछ होता है, आज भी घटित होता है, यहाँ से शुरू हुआ है जो है। उधर तो मनु और शतरूपा में तो रोने वाला कोई था ही नहीं। ब्रह्मा जी एकदम शुष्क जो है पूरा सृष्टि करने में लगे हुए। तो अब यहाँ पहली बार जो है उत्कंठा से उन्मथिताशय, माने उनका जो हृदय एकदम द्रवित हो गया, पुत्री को दे दिया गया, अब अकेले लौटना है। अशक्नुवं तद्विरहम, उसके विरह को सहन करने में असमर्थ हो गए महाराज। मुंचन बाष्प कलाम मुहु, आँख से अश्रुधारा गिरने लगे। आसिंचत अम्बवत्सेति नेत्रोदयर दुहितु शिखा। क्या बात है। हे वत्स, हे बालिके, हे बेटी, कहते हुए जो है माँ बाप दोनों जो है लपटे हुए हैं, आंसू गिर रहे हैं। दुहितु शिखा मने पत्नी के जो केश थे, केश भीग गए, पूरे केश, पुत्री के केश जो है माता पिता के आंसुओं से क्लिन्न हो गए, भीग गए। नेत्रोदयिर दुहितु शिखा आसिंचत, आमंत्रितम मुनिवरम अनुज्ञात सानुगा। उसके बाद ऋषि जी से आज्ञा लिया, अनुज्ञाता, वहाँ से आज्ञा मिल गई। सहानुगा मने अपने अनुगों के साथ में, अनुग मने जो राजा के साथ में जो चलते हैं। राजा जाता है तो मतलब ऐसे थोड़े होगा ना, राजा सौ गच्छति, शंकराचार्य जी ने उदाहरण दिया है। इति कथनेन सपरिकरस्य राज्ञो सूचनम भवति। तो ऐसे ही ब्रह्म समझाने के लिए राजा का उदाहरण दिए हैं जो है। ब्रह्म बोलने से सारा अगड़म बगड़म ले करके तब ब्रह्म होता है। राजा होता है तो राजा सब गच्छति, केवल कह दिया जाता है कि महाराज जा रहे हैं, अब उसमें फलाने जा रहे हैं, ढेकाने जा रहे हैं, मंत्री जी जा रहे हैं, किसी का नाम उम लेने की जरूरत नहीं है। राजा सब गच्छति।
इतने से हो जाएगा। तो सहानुगः प्रतस्थे रथमारुह्य सभार्य स्वपुरम नृपः। सभार्य भार्यया सहित सभार्य रथमारुह्य स्वपुरम नृप प्रतस्थे। अपने पुर के प्रति राजा ने प्रस्थान किया। उभयो ऋषिकुल्याया सरस्वत्या सुरोधसो ऋषीणाम उपशांतानाम पश्चिन्नाश्रम संपदः। अब उसमें जो है आश्रमों का दर्शन करते हुए दोनों तरफ जो है उस ऋषिकुल्या नदी के किनारे किनारे जो है सुरोधसो हो, जो गंगा जी हैं, और ऋषिणाम उपशांतानाम आश्रम संपदः पश्यन, आश्रमों को देखते हुए जो है सो तमायांतम अभिप्रेत्य, खबर मिल गई यहाँ पर जो है राजधानी में। राजा की विदाई जाते समय, राजा का स्वागत आते समय दोनों ना होगा। पूरा ताम झाम के साथ में जो है एयरपोर्ट पहुँच के गार्ड ऑफ ऑनर सब करना पड़ता है जो है सो। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहीं निकले हैं, कहीं से लौट रहे हैं। तमायांतम अभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिम गीत संस्तुति बादित्रयी प्रत्युदीयु प्रहर्षिता। गीत संगीत बाजे गाजे के साथ में महाराज का स्वागत करने के लिए ब्रह्मावर्त से सारे लोग अपना चल दिए। बरिष्मती उनकी राजधानी थी। बरिष्मती नाम पुरी सर्वसंपत् समन्विता न्यपतन यत्र रोमाणी यज्ञस्यांगम विधन्वतः। अब ये पुरानी मान्यता आ गई कि बराह भगवान ने जब अपने शरीर को फटकारा था तो उनके रोम जो है इस बरिष्मती पुरी में गिरे थे। तो रोम जो है कुश और काश के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसलिए कुश और काश जो है ये बहुत पवित्र माने जाते हैं। उन्हीं से यज्ञादि कर्म संपन्न किए जाते हैं। कुशा काशास्तयवासन शश्वत हरित वर्चसः ऋषयो यही पराभाव्य यज्ञ ज्ञान यज्ञ मीजिरे। हाँ, जिनके माध्यम से जो है पराभाव्य मने जो अशुभों को जो है सो वो पराजित करके यज्ञ का यजन करते थे। इसलिए कुशा को पवित्र माना जाता है। यज्ञ में उसका प्रयोग किया जाता है। ग्रहण के समय में कहा जाता है कि जल में कुशा डाल दीजिए, तब वो जो है शुद्ध रहेगा। हरित वर्चसः मने हरित वर्ण वाले एकदम सुंदर सुंदर जो कुश काश वहाँ गिरे थे, वस्तुतः वो भगवान के रोए वहाँ पर गिरे थे फटकारने से जो है बराह भगवान के। कुशकाशमयम बर्हिरास्तीर्य भगवान मनु। बरिष्मती जो है उसका नाम भी था राजधानी का। और जो है कुशकाशमय बरही को बिछा करके भगवान महू बरही भी बनता है यज्ञ में जो है सो करके चारों ओर जो है यज्ञ के बरही रखा जाता है। अयजर यज्ञ पुरुषम लब्ध्वा स्थानम यतो भुवम। वहाँ पर जो है समस्त स्थान के अधिपति के रूप में विराजमान होकर के यज्ञ पुरुष का उन्होंने यजन किया। बर्हिस्मतिम नाम विभुर याम निर्विश्य समाविशत। जहाँ भगवान जो है उस पुरी में जो है सो प्रविष्ट होकर के वहाँ पर जो है रहते थे। तस्याम प्रविष्टो भवनम तापत्रय विनाशनम। उस बरिष्मती में स्थित अपने राजभवन में जो आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक तापों को विनष्ट करने वाला था, उस भवन में प्रविष्ट हो गए महाराज मनु। सभार्य सप्रज कामान बुभुजे न्या विरोधतः। कोई विरोधी नहीं था। सभार्य भार्यया सहित प्रजया सहित सप्रज भार्यया सहित सभार्य कामान, सारी कामनाओं को बुभुजे बुभुजाते बुभुजिरे भोग किया, सारे कामनाओं का उपभोग किया। संगीयमान सत्कीर्ति शस्त्री भी सुरगायकैः प्रत्युषे सुनुबद्धेन हृदय शृण्वन् हरे कथा। जिनकी कीर्ति जो है
शस्त्री भी सुरगायक ही, स्त्रियों के साथ में जो है सुरगायक अच्छे अच्छे गायकों के द्वारा, देवताओं के गायकों के द्वारा, प्रत्युषेषु अनुबद्धेन जो प्रातः काल जो है गाया जाता था, बंदी जनों के द्वारा जो है हृदय शृण्वन हरे कथा, उसमें जो है भगवान की कथा का गान होता था, जो है उसको जो है बढ़िया से ध्यान से जो है श्रवण करते हुए जागरण होता था। निष्णातम योग मायासु मुनिम स्वायंभुवम मनुम यदा भ्रंशयितुम भोगा न शेकुर भगवत परम, क्योंकि ये भी मुनि थे, भले वो राजा थे, क्षत्रिय थे। योग मायासु निष्णातम, योग माया में निष्णात थे। स्वायंभुवम मुनिम मनुम भ्रंशयितुम भोगा भगवत परम न शेकु, शशाक शेकतु शेकु, ये सांसारिक जो भोग विलास हैं वो भगवत पर होने के कारण, भगवत भक्त होने के कारण ये सांसारिक भोग विलास उनको हिला नहीं सके, पथच्युत नहीं कर सके। वो सारे भोग विलासों को ग्रहण करते थे, भोगते थे, लेकिन भोगों के वश में नहीं थे, उचित मात्रा में उनका उपभोग करते थे। भगवत पर होने के कारण वो उनके बस में नहीं थे। अयातयामास्तस्यासन यामा स्वांतरयापनाः शृण्वतो ध्यायतो विष्णु कुर्वतो ब्रुवतः कथा, माने हमेशा अच्छे कामों से समय बीतता था, भगवान की कथा सुनते सुनते। शृण्वतः ध्यायतः विष्णोः कथा ब्रुवतः कुर्वतः स्वांतरयापनाः यामाः अयातयामा तस्यासन, माने जो याम माने जो 3 घंटे का समय जो बीत जाता है वो भी मानो न बीता जैसा होता था। जैसे जिनका व्यर्थ में समय बीत गया तो वो तो यातयामा हो गया, यातयामम गतरसम। तो यातयामा माने व्यर्थ में समय गुजार दिया, यातयाम हो गया, समय गया। लेकिन उसमें भगवत कथा, भगवत चर्चा, अच्छा कार्य हो गया तो गया नहीं, उस समय गया हुआ भी न गया हुआ जैसा होता था मनु महाराज का। ये सूक्ष्म तत्व यहाँ जो है कुछ प्रतीत हो रहा है। भगवत कृपा से आप लोग साधना करते रहिए, बहुत कुछ तत्व खुलेगा। स एवं स्वांतरम निन्ने युगानाम एक सप्ततिम, तो उनका समय जो है सो युगानाम एक सप्ततिम, 71 बार जो है चतुर्युगी का चक्कर जब चलेगा तब एक मनवंतर होगा। ये तो पहले ही जो है निवेदन किया गया था। वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रयः, ये जो आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक गतियों को जो है पराजित करते हुए, वासुदेव प्रसंगेन भगवान के प्रसंग में एकदम लीन होते हुए जो है 71 चतुर्युगी तक जो है जो मनु महाराज जी अपना सेवा करते रहे। शारीरा मानसा दिव्या बैया से ये च मानुषाः भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रयम। बैया से आ गया बीच में झटका देगा। बैया से मैंने आ गया, हे विदुर जी एक बार और आ चुका था, इसीलिए पकड़ लिए। बैयासी बनाया, उसका संबोधन हे बैया से, अर्थात हे व्यासपुत्र, हे विदुर जी। शारीरा शरीर संबंधी, मन संबंधी, दिव्याः ये च मानुषाः मनुष्य लोक संबंधी, भौतिक क्लेश हरिसंश्रयम कथम बाधन्ते, कोई भी हो, शारीरिक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, आधिदैविक हो, वो क्लेश जो हैं उसे कैसे बाधित कर सकते हैं। जो हरि संश्रयम है, जो भगवान के शरण में है, भगवान के चरण कमल में जो शरणागत है, हमेशा भगवान का ही चिंतन मनन करता है, समर्पित है, प्रपन्न है। शिष्यस्तेहम साधिमाम ताम प्रपन्नम, मेरा कुछ भी नहीं है, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा
प्रसीद परमेश्वर पुत्रान दारान धनानि च, सब कुछ सब आप ही का है जो है सो, मेरा कुछ नहीं। तो उसका क्या बिगाड़ेगा ग्रह और ये सब जो है सो आदि वैदिक आदि दैविक दुख जो है कुछ नहीं बिगड़ने वाला है भगवान के भक्तों का। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यह पृष्ठो मुनि भी प्राह धर्मान नाना विधान शुभान नृणाम वर्णाश्रमाणाम च सर्वभूत हिते सदा। यह मने जो पृष्ठो मुनि भी पृष्ठ मुनियों के द्वारा पूछे गए, प्राह बताया पूछने पर, धर्मान नाना विधान शुभान, उधर सूत जी आज्ञा कर रहे हैं ना, अनेक प्रकार के धर्मों को बताया। नृणाम वर्णाश्रमाणाम च, वर्ण आश्रमों का क्या धर्म है, मनुष्यों का क्या धर्म है। सर्वभूत हित सदा, लेकिन अंतिम पॉइंट तो ये है कि सर्वभूत हित सदा, यही निष्कर्ष है। सारे धर्म तो बताए गए ठीक है, लेकिन अंतिम जो एकदम फाइनल है वो सर्वभूत हितः सदा। कहीं भी आपके कर्मों से किसी भी भूत प्राणी को कहीं भी कष्ट मिल रहा है तो समझ लीजिए आप अपने नियम कानून में संकोच कर लीजिए और भूत को कष्ट मत पहुंचाइए, यही निष्कर्ष है। सर्वभूत हितः सदा एतत्ते आदिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं शृणु। अब मैत्रेय जी ने कहा कि ते तुभ्यम विदुराय, प्रश्नकर्त्रे तुभ्यम विदुराय, आदिराजस्य, जो आदिराज मनु महाराज हैं उनके अद्भुतम चरितम, जो अद्भुत उनका चरित्र है, अद्भुत आचरण है, उदाहरणीय जो आदर्श जो आचरण है। वर्णितम वर्णनीयस्य, जो वर्णनीय है, वर्णयितुम योग्य योग्यम वर्णनीयम, जबरदस्ती वर्णनीयम नहीं, अभिनंदन पत्र लिख के विदाई करते समय जैसे बोलते हैं, नहीं, जो वर्णनीय है वस्तुतः। तदपत्योदयम शृणु, अब उनके अपत्यों का उदय सुनो। तस्य अपत्यम तदपत्यम तस्य उदयः तदपत्योदयः तत् तदपत्योदयम अथवा तम तदपत्योदयम। अब उनके जो शाखा संतान का जो उदय है, उनकी अभिवृद्धि कैसे होती है, अब देवहूति से कैसे वंश वृद्धि होगी, कैसे आगे बढ़ेगी सृष्टि, श्रेणु, अब उनका श्रवण करो विदुर जी। इस प्रकार मैत्रेय जी ने ये निवेदन किया। भगवत कृपा से जो है यह सुंदर प्रसंग जो है कपिल देवहूति का जो चल रहा है, ये पर्यवसान को प्राप्त हुआ। 22तम अध्याय आप सभी की सेवा में समर्पित। इस ज्ञान गंगा को आप लोग प्रवाहित करते रहिए। मैं आज निवेदन कर देता हूँ, क्योंकि इसका पूरा श्रवण कर लेंगे तो सप्ताह की कथा तो बहुत छोटी हो जाएगी। यदि किसी की ऐसी इच्छा भी होगी मैं कथा बाँचूं सप्ताह में, तो आपके पास इतना मैटर मिलेगा, इतना विषय मिल जाएगा, ऐसी कथा आप लोग कहेंगे कि सारे जो बिना पढ़े कथा कहने वाले आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे जो है सो। इतना तो बिना कहे इससे लाभ होगा। लेकिन हमारा तो निवेदन है, जैसे ये शरीर जो है उस सप्ताह के चक्कर में नहीं पड़ा, हम सप्ताह कर रहे हैं, दूसरे आप लोग देख ही रहे हैं। इस प्रकार का सप्ताह करेंगे तो परमानंद होगा। ज़रूरत पड़ेगा तो लौकिक दृष्टि से भी आप कर सकते हैं, इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करते रहें। अब सोचिए तृतीय स्कंद में इतनी जागृति आ चुकी है, तो हम लोग पहुँचेंगे द्वादश स्कंद में तो खुद जग जाएंगे जो है, वक्ता श्रोता दोनों जो है। सो इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। इसी के साथ में सर्वेभ्यो पुनरपि नमो नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे 22तमोऽध्यायः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।